हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस, दक्षिया क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पेपर 4 की फर्स्ट यूनिट गाइडेंस को कवर करेंगे। इसके पहले हमने पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 5 यूनिट्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हो, साथ में उसके नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ ही पेपर सेकंड तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसका कुछ भी बाकी नहीं है। पेपर सेकंड कंप्लीट है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप पेपर सेकंड को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम पेपर 4 स्टार्ट करेंगे और उसकी फर्स्ट यूनिट है गाइडेंस। इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और इसके साथ साथ आप लोग बुक से भी स्टडी करते रहिएगा। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, हम किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो और टाइम की कमी की वजह से मैं जो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस है मैं नहीं बना रही हूँ, ये 1 लाइन के क्वेश्चन बना रहे हैं। 1 लाइन में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, तो फिर आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछें आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तक अभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पहली बार आए आप चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पद प्रदर्शन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशन। ठीक है, अब आप यहाँ से चाहे निर्देशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको निर्देशन का अर्थ पता है कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है। मतलब कि व्यक्ति को गाइड करना, उसको एक दिशा देना। अगर वो कुछ किसी समस्या में उलझा है, कन्फ्यूज है, तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करना, ये सब क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का लक्ष्य है। निर्देशन का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित करना व्यक्ति और समाज के बीच में। अगला है, निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। ये एक डेफिनेशन है, ये ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि आपके उपयोग कथन किसका है या ये कथन किसने दिया है। निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं को समाधान करने में सहायता करती है। ये किसका कथन है? जोन्स का। परिभाषा बोल सकते, कथन बोल सकते हैं, जोन्स का महोदय का है। नेक्स्ट है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ये किसने बोला है? प्रॉक्टर ने। प्रॉक्टर महोदय की परिभाषा है। अगला है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन है? निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये समझ सकते हो, कह सकते हो कि 2-3 साल का बच्चा होता है तब से लेकर अंत तक निर्देशन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्योंकि लोग दिशा निर्देश देते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो ये जो प्रक्रिया है निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका, छात्रों को अपने वातावरण में से समायोजन करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना कहलाता है। व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के कई प्रकार होते हैं। सामाजिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन। बहुत सारे निर्देशन के प्रकार हो। जिस क्षेत्र में आपको बताया जा रहा है, जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया? निर्देशन हो गया। लेकिन मुख्यतः जो आपके कोर्स में पूछा जाएगा वो है व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और इसके साथ साथ व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, अगला प्रश्न, छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन देना कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, छात्रों को किसी व्यावसायिक में चुनाव की तैयारी तथा नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यावसायिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनके परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित ज्ञान देना कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। अगला है, इलेक्शन के अनुसार निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है।
तो क्या है, निरीक्षण ने कई 6 उद्देश्य बताए हैं। तो पहला है व्यक्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना, दूसरा है परामर्श देना, तीसरा है नियुक्ति तथा अनुकरण करना, चौथा है संरचनात्मक सेवाएं प्रदान करना, पाँचवा है स्कूल स्टाफ की सहायता करना, फिर छठा है सामंजस्य बनाए रखना। अगला प्रश्न है, ये ऊपर नीचे हो गया है तो देख लीजिएगा। 11वें नंबर है आपका, क्रो एंड टोर ने निर्देशन कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए निर्देशन के। अगला प्रश्न, लीफीवर और टसेल ने कितने सिद्धांत दिए? उन्होंने भी 14 सिद्धांत दिए। अगला है, हम्फरी और टेक्सलर के अनुसार निर्देशन के कितने सिद्धांत हैं? तो इनके अनुसार 7 सिद्धांत हैं निर्देशन के। जोन्स महोदय ने कितने सिद्धांत दिए हैं? जोन्स महोदय ने 5 सिद्धांत दिए हैं निर्देशन के। 5 सिद्धांत दिए। निर्देशन उपज है, किसकी उपज है? शिक्षा दर्शन की। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देशन की आवश्यकता सभी युगों में रही है, परंतु आज इस देश में जो दशाएं उत्पन्न हो रही है उन्होंने इस आवश्यकता को और भी अधिक बलवती बना दिया है। तो उपयोग कथन किसका है? कुप्पू स्वामी का। अगला है, स्कूलों में निर्देशन किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? बाकर मेहंदी की। इस पुस्तक के लेखक है बाकर मेहंदी। अगला प्रश्न, निर्देशन शिक्षा की एक उपज प्रक्रिया के रूप में है। ये भी कथन बाकर मेहंदी का है। निर्देशन को शिक्षा की प्रक्रिया माना गया है क्योंकि शिक्षा और निर्देशन लगभग साथ साथ चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना अच्छे निर्देशन के अच्छी पढ़ाई संभव नहीं और अच्छी पढ़ाई के बिना निर्देशन पूर्ण नहीं किया जा सकता। पढ़ाना और निर्देशन अलग अलग नहीं हो सकते। ये किसने बोला है? स्किल महोदय ने। एक कथन है स्किल महोदय का। देखिए, एक तरीके से इस समय हम भी आपको निर्देशन ही दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कैसे याद करना है। तो कैसा निर्देशन है? शैक्षिक निर्देशन चल रहा है, ठीक है। तो निर्देशन में पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। अगला है, व्यक्ति के सर्वोन्नति विकास में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? निर्देशन। निर्देशन आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। अगला प्रश्न है, भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? भारत में सबसे पहले निर्देशन शब्द कौन लाया था, किसने परिचित कराया था? तो ये थे श्री सोहन लाल और श्री के.जी. सैयदन को। अगला है, भारत में निर्देशन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? किस रूप में होता? व्यावसायिक शाखा के रूप में। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा कहाँ खोली गई? तो सन 1915 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी। व्यवहारिक मतलब विज्ञान की शाखा 1915 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1938 ईस्वी में। अध्यक्ष G.S. बोस थे इसके। अगला प्रश्न है, बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो सन 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। इलाहाबाद में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, तो आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किसने किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। तो इसका विस्तार किया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना कब और किसने की? तो किसकी स्थापना की थी? 1954 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना कब की गई? तो 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन कब प्रारंभ हुआ? 1957 में। नेक्स्ट है आपका, व्यावसायिक निर्देशन एवं सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सलाहकार के अंतर्गत कब किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट है, निर्देशन प्रक्रिया हेतु सबसे अधिक आवश्यक सामग्री क्या है? तो क्या है? टेस्ट। सबसे अधिक आवश्यक सामग्री होती है और टेस्ट होती है। इसमें आपके साक्षरकार्य प्रश्नावली है और
मनोवैज्ञानिक विधियाँ ये सब यूज़ की जाती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की अभिकर्ता संस्थाएँ हैं। कौन सी है? राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थान। तो ये 2 संस्थाएँ हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात है निर्देशन के प्रकार की। निर्देशन के ऐसा निर्देशन जो छात्रों को पाठ्य विषयों को चुनने, शिक्षा में सफलता प्रदान करने और शिक्षा प्राप्त करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। याद रखना, शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बात आती है तो वो होता है शैक्षिक निर्देशन। नेक्स्ट आपका है, कोई भी बात जिसका संबंध सीखने या शिक्षा से है शैक्षिक निर्देशन शब्द के अंतर्गत आता है। तो वह क्या कहलाएगी? शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन शब्द के अंतर्गत आता है। यह परिभाषा भी दी गई है, वेबर की है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव और उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो ये कथन किसका है? रूथ स्ट्रैंग का। रूथ स्ट्रैंग महोदय का। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन कार्य कौन करता है? कौन करता है? अध्यापक। तो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक करेगा, चाहे वो पूर्व प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, चाहे इंटरमीडिएट है, चाहे स्नातक स्तर हो। अगर शिक्षा से संबंधित कोई निर्देशन कार्य है तो वो कौन करेगा? अध्यापक ही करेगा। अगला है, ऐसा निर्देशन जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है तथा समस्या को समाधान करके समाज में समायोजन स्थापित करने में मदद की जाती है कहलाता है व्यक्तिगत निर्देशन। तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। व्यक्तिगत निर्देशन के कितने पक्ष हैं? व्यक्तिगत निर्देशन कोई भी दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अध्यापक दे, घर में भी आपको व्यक्तिगत निर्देशन मिल सकता है और प्रोफेशनली भी आपको व्यक्तिगत निर्देशन ले सकते हो। तो ये निर्देशन कोई भी दे सकता है। और इसके कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, समस्या का निदान और उसका उपचार। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, व्यक्ति की समस्या को भली भांति समझकर और उसके मूल कारणों की जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत उसकी समस्याओं से मुक्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचार। अगला प्रश्न है, उपचार में कौन कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो 2 विधि प्रयोग की जाती है, परामर्श और मानसिक चिकित्सा। अगर समस्या नॉर्मल है तो परामर्श से सही हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा विकट समस्या है तो उसके लिए मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता की गई है। यदि व्यक्ति की समस्या सामान्य होती है तो दिया जाता है, जैसा भी हमने आपको ऊपर बताया है, क्या दिया जाता है? परामर्श। यदि व्यक्ति की समस्या जटिल होती है तो प्रयोग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? मानसिक चिकित्सा का। अगला प्रश्न है, एक क्रिया के स्थान पर उसी से संबंधित अधिक उत्कृष्ट क्रिया में लगा देना कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानापन्न क्रिया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई मानसिक रूप से बीमार है या बीमार क्या डिस्टर्ब है तो वो परेशान है, तो सपोज दैट आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में काम करता है और वहाँ पर वहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वे बहुत परेशान है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है? वहाँ पर हटाकर उसे दूसरी जगह पे काम दे दिया जाता है। जिस विभाग में वे काम कर रहा है वहाँ पर उसको परेशानी हो रही है तो उसी संबंधित से कोई दूसरा काम दे दिया जाता है, मतलब उससे अच्छा। तो उसका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और अपनी समस्याओं से हट जाता है। तो ये एक प्रकार की चिकित्सा होती है और इसको बोलते हैं स्थानापन्न क्रिया, स्थानापन्न चिकित्सा या क्रिया बोलते हैं। अगला है, व्यक्ति के मन का अध्ययन और उसके सपनों के आधार पर करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मनोविश्लेषणात्मक की सारी विधियाँ हैं जो फ्रायड महोदय ने दी थी। तो ये क्या कहलाता है? स्वप्न विश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है? व्यक्ति से काफ़ी उत्तेजक बात की जाती है जिस पर वे बिना सोचे समझे बात करने लगे, जवाब देने लगे और फिर उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर बताया जाता है कि उसको सही रास्ता दिखाया जाता है। फिर अगला है विधि डैश विधि से व्यक्ति अपनी दबी इच्छाओं और भावनाओं को प्रकटीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मुक्त सहचार विधि। अगला है, इस विधि में चिकित्सक व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है।
तो ये कहलाता है नॉन डायरेक्टिव विधि। अगला है व्यक्ति में निहित विभिन्न गुणों के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देने का कार्य। क्या कहलाता है? व्यवसायिक निर्देशन। इसको व्यक्ति निर्देशन भी बोलते हैं। अगला है व्यवसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? सन 1908 में फ्रैंक पार्सन ने किया था। अगला प्रश्न है व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। तो ये किसने कथन दिया था? ये मायर्स महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या साधारणतः उस सहायता के रूप में की जाती है जो छात्रों में किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें उन्नति करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर। छात्रों के बौद्धिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है किसमें? शैक्षिक निर्देशन में। नेक्स्ट है व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है किसमें? व्यवसायिक निर्देशन में। नेक्स्ट है 54 नंबर अन्य विधियों के साथ निबंधात्मक परीक्षण ही उपयुक्त होती है। ये किसमें बोला गया? शैक्षिक निर्देशन में। नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक निर्देशन आधारित होता है। तो व्यवसायिक निर्देशन आधारित होता है मानकीकृत परीक्षण प्रणाली पर। अगला प्रश्न है निर्देशन के प्रारंभिक प्रतिमान कितने हैं? तो 2 हैं, जो है पार्सन का प्रतिमान और दूसरा है वीवर का प्रतिमान। नेक्स्ट है निर्देशन के कालांतर प्रतिमान होते हैं, कितने होते हैं? प्रॉक्टर का प्रतिमान, वुंटर का प्रतिमान, वुड्स का प्रतिमान, स्टेन का मॉडल, जॉन्स और मेयर का प्रतिमान। नेक्स्ट है निर्देशन के समकालीन प्रतिमान होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हायर्ड का प्रतिमान, शोलेन का प्रतिमान, मैथ्यूसन का प्रतिमान, लिटिल और चैम्पसन का प्रतिमान। तो ये 58 क्वेश्चंस आपके पेपर 4 के फर्स्ट यूनिट के थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सके, लेकिन इसके साथ ही फिर से आपसे बोलूँगी कि आप बुक से भी स्टडी करते रहेगा, उसको समझ के पढ़िए। अगर इन केस वैसे तो तथ्यात्मक क्वेश्चन ही देंगे, फिर भी अगर कहीं से थोड़ा सा घुमा के देते हैं तो अगर आपने थोड़ा समझ कर पढ़ाई करी है तो उसको आप उसको अच्छे से कर लेंगे। इसलिए कहते हैं आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। ये वीडियो के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी मस्ट है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यही लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपके लिए काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन छांट के ला रहे हैं, पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।